अगला चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक, और इस चैप्टर से किसी किसी साल 10-10 नंबर तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 6-6 नंबर का एक एक क्वेश्चन आ जाता है। मैं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा आपसे। एक कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, दूसरा मीडियन होगा फ्रॉम ओगिव, और तीसरा होगा मॉड फ्रॉम हिस्टोग्राम। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और 3 पार्ट में ही हम आपको ये चैप्टर कवर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मीन निकालना है हम लोग को। देखो, मीन निकालने के लिए 3 मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तुमको हमेशा स्टेप डेविएशन सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है, और क्वेश्चन में कभी कभी इस नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये मेथड तो जानना जरूरी ही है बहुत ईजी। तो आओ चलो करते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, और सारा मेहनत इसी टेबल बनाने में करना है आपको। सबसे पहला कॉलम है आपका क्लास, दूसरा कॉलम होगा क्लास मार्क यानी मिड वैल्यू, क्लास का मिड वैल्यू। फिर होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, FI से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, UI। और UI निकाला कैसे जाता है? देखो, क्लास मार्क को मैं YI लिख लो, क्योंकि XI तो मीन को ही बोलते हैं हम लोग, या XI भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। XI लिख दिया मैंने। तो UI निकालते कैसे हैं? XI माइनस एज्यूम मीन अपॉन C। जो टर्म्स मैंने लिखा है उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि क्या है इसका मतलब। XI क्या है? क्लास मार्क है। A क्या होगा? एज्यूम मीन होगा, जो हम लोग एज्यूम करेंगे मीन फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले। और C होगा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। यहां पर हम लोग FI UI का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो, कई बार पहले XI माइनस A निकालते हैं, फिर उसके बाद से इसको डिवाइड करते हैं, तो मैंने इसको एक ही साथ कर दिया ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। कितने क्लास हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। देखो, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वैल्यू अलग अलग आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम होगा, लॉजिक सेम टू सेम होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में एज इट इज वैल्यू तो नहीं आ सकता भाई, लॉजिक आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास हो गया आपका 84 टू 90, 90 टू 96, 96 टू 110, 102, 102 टू 108, 108 टू 114। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या किया जाता है? दोनों वैल्यू को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 90 प्लस 80 होता है 170, 174 को 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 87, ठीक है। और इसी में यहां से देखो 90 और 96 को ऐड करो, कितना होगा? 186, 186 को डिवाइड कर दीजिए आप 2 से, कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा ना। वैसे 96 और 102 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा? 198/2 कर लो, ठीक है। 198/2 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 198/2, 200 का बाई 2 करोगे तो उसी से 2 कम कर लो, यानी 99 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली भी कर सकते हो, 6 ऐड करते चले जाओ। देखो, 99 में 6 ऐड कर दो, क्या होगा? 105, और 105 में 6 ऐड कर दो, क्या होगा? 111। तो अगर 1 2 निकाल लिए तो उसके बाद 6 जितना इंटरवल रहेगा ना वही ऐड करते चले जाओगे, ये वैल्यू मिल जाता है। FI मतलब फ्रीक्वेंसी है, लिखते चले जाओ। 8 है, 12 है, 15 है, 10 है, 5 है, ठीक है। अब तुमको एक एज्यूम मीन सपोज करना है। एज्यूम मीन कहाँ से सपोज करना है? जो तुम्हारा क्लास मार्क है उसी में से कोई एक वैल्यू सपोज करना है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम 520 सपोज करेंगे, तो बिल्कुल सही है भाई, आएगा आंसर उससे भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में ईगो पे नहीं जाना चाहिए, इजी मेथड यूज करो। इसमें से अगर एक वैल्यू सेलेक्ट मैं करूँगा तो FI
इंटू यू आई का जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं इसमें से एक वैल्यू जो लगभग बीच में लग रहा है वो वैल्यू मैंने सिलेक्ट किया कि 87 से लेकर 111 में लगभग बीच में ये वैल्यू लग रहा है, तो इसको मैंने एज्यूम मीन सपोज किया है। यानी इस क्वेश्चन के लिए मेरा एज्यूम मीन कितना है, 99 मैंने सपोज किया है। अब हम ये वैल्यू निकालेंगे यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। देखो इस स्टेप को अच्छे से करें तो फिर कभी गलत नहीं हो सकता आपका। देखो मैं एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यू आई पहले वाले के लिए एक्स आई कितना है, यहाँ पे 87 है, तो 87 लिख दो। एज्यूम मीन कितना माना गया है, 99, और क्लास इंटरवल कितना है, देख रहे हो 6 का इंटरवल चल रहा है, तो इसकी वैल्यू 6 चल रही है, तो ये 6 हो जाएगा। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, -12/6, यानी ये वैल्यू आ जाएगा -2, तो ये वैल्यू हो गया -2। यहाँ देखिए 93 यहाँ पर रखिए, अब 87 की जगह पे एक्स आई माइनस ए, तो ए का वैल्यू तो फिक्स है, सी का वैल्यू फिक्स है, आपका खाली एक्स आई बदलते जाएगा। तो एक्स आई अब रखिए, पहले केस में 87 रखे थे, अब दूसरे केस में आप रखेंगे 93, तो 93 माइनस 99/6 क्या हो जाएगा, 93 माइनस 99 माइनस 6/6 यानी -1। अब ये देखो 99 माइनस 99 है, एज्यूम मीन भी कितना माना है मैंने 99, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या है 105, तो 105 माइनस 99 क्या आएगा 6, 6/6 क्या आएगा वैल्यू 1, और यहाँ इसी तरह कर लोगे ये वैल्यू आ जाएगा 2। कितना आसानी से देखो ये वैल्यू आ गया। अब तुमको बस एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई कर देना है, तो एफ आई कितना है 8 है, 8 2 जा 16 -16 हो गया, 12 इंटू -1 -12 हो गया, 15 इंटू 0 देखो 0 आ गया। यही मैं कह रहा था कि अगर इसमें से एक एज्यूम मीन सपोज करोगे तो एफ आई यू आई का एक वैल्यू 0 आ जाएगा। 10 इंटू 1 क्या हुआ 10 हो गया, और 5 इंटू 2 क्या हो गया 10 हो गया। अब इसका फाइनल रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई का वैल्यू क्या आया, तो 10 + 10 20 हो गया, पॉजिटिव में 20 है और निगेटिव में कितना है 12 और 16 जोड़ोगे तो 28 आता है, यानी -28, तो +20 -28, तो रिजल्ट क्या आएगा -8। ये टेबल हो गया कंप्लीट। यानी अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो हम लोग का 3 मार्क्स का काम हो गया, 3 क्या 4 ही कह लो। अब लास्ट का स्टेप बस एक फॉर्मूला लिखो और सॉल्व कर दो। अब लिखेंगे बाय फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला लिखो। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू सी। देखो समेशन ऑफ एफ आई मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ लो, 12 + 8 कितना होगा 20, 20 + 20 40 हो गया, 40 10 50, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में देखो बुक्स में जब देखते हो ना तो ये इधर लिखा होता है, लेकिन मैं हमेशा इधर लिखता हूँ, क्यों कभी कभी ना जल्दीबाजी में एग्जाम प्रेशर में क्या होगा ए के साथ हम लोग सी जोड़ देंगे। बुक में ऐसे लिखा होगा ए प्लस सी इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब क्या होगा एग्जाम में जल्दीबाजी में तुम इसको जोड़ दोगे, बस पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको इधर लिखो ताकि गलती होगा ही नहीं। अब एज्यूम मीन कितना था 99 था, प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया -8 आया है, तो -8 अपॉन ये कितना आया 50 आया समेशन ऑफ एफ आई, और इंटू क्या हो गया सी का वैल्यू कितना है हमारा 6 है। देखो ये माइनस में जब नंबर होता है ना तो थोड़ा सतर्क हो जाओ भाई, इसको ब्रैकेट में लिखो। चलो सॉल्व किया जाए, तो ये 99 हो गया, -8 इंटू 6 क्या होगा -48, और प्लस माइनस चलो पहले इसको वैसे लिखो -48 अपॉन 50, ठीक है। ये 99 हो गया, ठीक है। इसको देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -48 अपॉन 50, कोई घबराना नहीं है, 50 है तो 100 कर दो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए। -48 इंटू 2/50 इंटू 2, ये तो कर ही सकते हैं ना। 50 2 जा कितना होता है 100, 48 2 जा क्या होता है 96, तो 96/100 क्या होगा 0.96, यानी 99 माइनस 0.96, 1 घटाते तो 98 आता, तो आंसर हो गया 98.04। दिस इज द आंसर। तो ये हो गया मीन का आंसर बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए इसका आना एकदम कंफर्म है, मेथड आपने देख ही लिया। अगर आप इसको एक बार भी कर लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आप इसको कर लोगे। बहुत ज़्यादा वेरी क्या कर सकता है, मान लो कह देगा कि ये 15 की जगह f लिख देगा, ऐसे कर देगा कि f और इसका वैल्यू निकालना रहेगा, तो उस केस में आपको मीन का वैल्यू दिया रहेगा।
तो क्वेश्चन में आप क्या करोगे, समेशन ऑफ एफ आई जब लिखोगे तो 12 + 8 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 30 + 5 35। तो समेशन ऑफ एफ आई की जगह आप लिख दीजिएगा 35 + f, यानी यहाँ पर आप लिख देंगे 35 + f और इसका वैल्यू मालूम रहेगा। तो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बाकी आप छोटा मोटा चीज़ तो जानते हैं कि अगर एडजस्टमेंट फैक्टर लगाना, वैसे उसके चांसेस कम ही होते हैं, वो 9th में ही सिखाया जाता है। अब तो 9th में सिलेबस काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो ये हो गया पहला टॉपिक आपका। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो एडजस्टमेंट फैक्टर लगा लीजिएगा। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो अपर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, सॉरी लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और उसी को लेफ्ट साइड में घटाते चले जाते हैं, राइट साइड में जोड़ते चले जाते हैं। ऐसे करके हम लोग कंटिन्यूअस बना लेते हैं। कोई एग्जांपल देख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।